सो ओके गाइस, आज हम नीट पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं। और मैं आपसे ऑनेस्टली बोल रही हूँ, ये जो क्वेश्चंस है ना, डायरेक्टली एनसीईआरटी से उठा के आए हैं। ठीक है। सो मैं हमारी जो सीरीज थी उसे कंटिन्यू कर रही हूँ। बीच में मुझे थोड़ा सा गैप लेना पड़ा था मेरे हेल्थ इश्यूज के कारण, बट मैं अपना हील होने का वेट नहीं कर सकती। आपकी नीड आ रही है। सो प्लीज मेरी थोड़ी सी आवाज में आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो, बट इग्नोर करना। आपका मेन फोकस होना चाहिए क्वेश्चंस एंड आंसर पे। ये पीवाईक्यू आएंगे बेटा। सो अगर आप एनसीईआरटी की लाइन समझ लोगे तो आपको इनमें गेस लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं फटाफट, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 है, मैच द फॉलोइंग यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में पैनिक नहीं करना है, एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। सबसे पहले इनिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी देखो, याद करो मेलोनेट, ये एंजाइम को कम्पीट करता है, तो ये इनिबिटर हो गया, राइट। सो ए का क्या हो गया हमारा, मेलोनेट। देन फिर पेप्टाइड बॉन्ड्स पे आओ। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड सिर्फ प्रोटीन में होते हैं, और राइसिन एक टॉक्सिक प्रोटीन है। ओके, तो ये क्लियरली मैच हो गया कि पेप्टाइड बॉन्ड की बात करें तो राइसिन हो गया। देन फंगल सेल वॉल पे आओ, तो एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है काइटिन। ठीक है, फंगल सेल वॉल मटेरियल फंगीज, काइटिन। ओके, अब जो लास्ट बचता है वही सेकेंडरी मेटाबोलाइट के साथ मैच हो जाएगा, लाइक कोलेजन। तो आपका आंसर क्या हो गया, फोर्थ वाला। ओके, इस टाइप से आपको मैच द फॉलोइंग करनी पड़ेगी। देन हम आगे बढ़ते हैं। सो ये भी अगेन मैच द कॉलम है। ये पूरा बायोटेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है, और ऑनेस्टली ये एनसीईआरटी का फेवरेट एरिया है। बीटी कॉटन, बीटी का मतलब आप लोगों को पता है, बैसिलस थुरिंजेनेसिस होता है जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये बीटी कॉटन आपने इससे मिला दिया फोर्थ वाले से। देन आगे बढ़ते हैं, एडिनोसिन डीअमीनेज डेफिशिएंसी, एडीडी, इसका टर्म ट्रीटमेंट जीन थेरेपी से होता है। ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सेम में सब कुछ एनसीईआरटी कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है मैंने यहाँ पर। आप एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा, मैं जो बोल रही हूँ वो लिखा हुआ है, बट एक बार एक्सप्लेनेशन भी पॉज कर करके देखिएगा। देन आरएनए इंटरफेरेंस, आरएनएआई। ठीक है, ये सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म में काम होता है। ठीक है, तो ये आरएनआई सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म। पीसीआर, इसका यूज एचआईवी डिटेक्ट करने के लिए होता है। ठीक है, सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। ओके, ये ऑप्शन तो आप मैच कर लोगे, आई नो दैट। मैं इसलिए इस पे टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, हम आगे बढ़ते हैं। अब ऑर्गेनिजम्स के यूज पूछा है बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या यूज में आता है बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में। ओके, वही बीटी दिया हुआ है सबसे पहले आपको, है ना। सो ये क्या करता है, मेनली क्राई प्रोटीन बनाता है। ठीक है, देन थर्मस एक्विकैटस दिया हुआ है। सो याद रखो, हॉट स्प्रिंग बैक्टीरिया है, इसलिए इसका एंजाइम हीट स्टेबल होगा, और वो कौन होता है, टेक पॉलीमरेज। ठीक है, तो थर्मस एक्विकैटस का डीएनए पॉलीमरेज हो गया। ओके, देन डीएनए पॉलीमरेज को ही टेक पॉलीमरेज भी बोलते हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ओके, देन यार एक बार पॉज कर करके प्लीज ये पढ़ना, है ना। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस प्लांट्स में जीन ट्रांसफर के लिए यूज होता है, तो हम इसको अगेन एज अ क्लोन वेक्टर कंसीडर करते हैं, है ना। जीन ट्रांसफर कर रहा है मतलब क्लोन वेक्टर है। देन सैल्मोनेला टाइफी जो लास्ट बचा है आपके पास, तो वो हो जाएगा कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट आरएनए, आरडीएनए, है ना। सो ये इसका आंसर भी आपको फोर्थ मिलेगा। ये आप सब कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं एनसीईआरटी के बाहर पढ़ा ही नहीं रही हूँ। जो बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ा है, बस ये क्वेश्चन सॉल्व करो, एनसीईआरटी एक बार रीड करो। आई बेट यू कि आप हाफ 50% से ज्यादा नंबर स्कोर कर लेंगे बायो में। जरूरी नहीं है कि एंड टाइम पे सब कुछ कवर कर ले हम। हर किसी कंडीशन सेम नहीं होती, कोई बच्चा उस लेवल पे नहीं होता कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। मैं भी एवरेज थी, एंड आई कंसीडर यू ऑल एज एवरेज स्टूडेंट, है ना। मैं बस चाहती हूँ आप लोग अच्छा स्कोर करें बायोलॉजी में। तो प्लीज एक बार एनसीईआरटी रीड करो, पीवाईक्यूज देखो,
जो क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ ये कंटिन्यूअसली बार बार रिपीट भी करोगे ना, अगर आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ रहे हो, एक्सप्लेनेशन में 4 पॉइंट है तो आपके 4 क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें, समझ लीजिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि एज इट इज क्वेश्चन आएगा, हो सकता है कि बेसिलस थुरंजिनस पे एक लाइन पे अलग क्वेश्चन आ गया, इस 4 पे 4 क्वेश्चन आ गए, है ना। तो इन्हें देखिए ध्यान से, एक्सप्लेनेशन मत छोड़ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं 100 पे। सो अगेन, अब एंजाइम का फंक्शन इसमें भी वही पूछा है कि कौन सा एंजाइम क्या करता है। सो लाइगेज, है ना, आपको करेक्ट पेयर बताना है ना। लाइगेज मतलब जोड़ना, ग्लू का काम करता है ये। तो ये ज्वाइन करता है 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स को, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो सही है। पॉलीमरेज पॉलीमरेज ब्रेक नहीं करता डीएनए फ्रेगमेंट्स को, ठीक है। तो ये डीएनए बनाता है, पॉलीमरेज ब्रेक नहीं करेगा, इसमें कंफ्यूज मत होना, है ना। तो ये डीएनए वाला, सॉरी ये वाला पॉइंट गलत लिखा है इन लोगों ने। न्यूक्लियेजेस जो होते हैं सेपरेट टू डीएनए स्ट्रैंड, जी नहीं, न्यूक्लियस कट करते हैं, तो ये वाला भी गलत हो गया। एक्सोन्यूक्लियस मेक कट एट ए स्पेसिफिक पोजीशन विद इन अ डीएनए, विद इन नहीं, ये जो एक्सोन्यूक्लियस होते हैं वो आगे की साइड मतलब टर्मिनल एंड्स पे कट करते हैं, तो ये भी गलत हो गया। सो आपका सिर्फ एक ही जगह पर क्वेश्चन सही है हमारा, ये लाइगेज वाला सही है, बाकी की मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ डायूरेसिस। डायूरेसिस मतलब यूरिन ज्यादा बन रही है, सॉरी। तो अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रिवेंट डायूरेसिस मतलब यूरिन कम करना है, और कौन सा हार्मोन यूरिन कम करता है, एडीएच, ठीक है। तो हम एडीएच के ऊपर देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। एडीएच वाटर रिजॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, तो यूरिन अपने आप कम हो जाती है, ओके। ऑप्शन देख लेते फटाफट, है ना। सो मोर वाटर रिजॉर्प्शन ड्यू टू अंडर सिक्रीशन ऑफ एडीएच, ठीक है। तो एडीएच ये वाला तो सही दिख रहा है, तो ये फर्स्ट वाला आंसर ही सही हो गया हमारा, क्योंकि एडीएच इंक्रीज होगा, वाटर रिजॉर्प्शन इंक्रीज होगा, तो यूरिन कम बनेगी, है ना। ये इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है यहाँ पर। देन जिनने अलग अलग बोले दूसरे पॉइंट्स, रिजॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फॉर रीनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डेस्टेरॉन, जी नहीं, एल्डेस्टेरॉन जो होता है सोडियम रिजॉर्प्शन नहीं कराता है, सोडियम रिजॉर्प्शन मेन नहीं है, ठीक है। देन आर्ट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर कॉज वेसो कॉन्ट्रैक्शन, नहीं, एएनएफ फैक्टर्स जो होते हैं वो वेसो डायलेशन कॉज करते हैं, वेसो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कॉज करते। देन डिक्रीज इन सिक्रीशन ऑफ रेनिन बाय जेजी सेल, तो रेनिन का काम मेनली बीपी रेगुलेशन करना होता है ना। इसमें डायूरेसिस का कोई रेगुलर डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो ये बाकी के 3 पॉइंट भी ऐसा नहीं कि आपने फर्स्ट वाला देख लिया सही है तब बाकी के 3 इग्नोर करो, नहीं, बाकी के 3 की एक्सप्लेनेशन पढ़ो, क्या पता ये अलग क्वेश्चन बन के आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये कंपलसरी नहीं है, मैं बट आपको ये इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ कि हमारे पेज ने एक नई ऑफर निकाला है कि अगर आपको ज्यादा पीवाईक्यूज चाहिए, लाइक 50 पीवाईक्यूज पर चैप्टर, आपको हर चैप्टर के अलग अलग चाहिए, या फिर आपको प्रॉपर बायोलॉजी का मॉक टेस्ट पेपर चाहिए, वॉट एवर यू नीड, जो भी इसमें दिया हुआ है आप उस अकॉर्डिंग, आपके हिसाब से आपको जो भी रिक्वायरमेंट है आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको वो चीज़ प्रोवाइड करवाऊंगी। एंड जो प्राइजेस है वो भी लिखे हुए हैं, और अगर आपको मेगा कॉम्बो पैक चाहिए जिसके अंदर सब कुछ इंक्लूडेड हो तो वो 149 रुपीज का है। आप चाहे तो खरीद सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं खरीदे, मैं बिल्कुल फोर्स नहीं कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज आपको एक्स्ट्रा और मटेरियल चाहिए तो ये है, ओके। आगे बढ़ते हैं हमारी सीरीज, हम मैं आपको पीवाईक्यूज में कोई भी कमी नहीं रहने दूंगी, बट वो बस एक्स्ट्रा थे, आप चाहे तो लीजिए, अदरवाइज कोई बात नहीं, बट क्वेश्चन इसमें पीवाईक्यू देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है 102, बाय विच मेथड वाज अ न्यू ब्रीड हिजार्डेल ऑफ अ शीप फॉर्म बाय यूजिंग बीकानेरी ईव्स एंड मरीनो रैम्स, ओके। तो हिजार्डल शिप ये डायरेक्ट फैक्चुअल है, ओके। बीकानेरी ईव एंड मरीनो रैम का क्रॉस है, ओके। सो मतलब क्लियर है कि क्रॉस ब्रीडिंग करवाया है इन लोगों ने, तो अपन इतना कुछ नहीं देखेंगे, डायरेक्ट क्रॉस ब्रीडिंग देख लो, है ना। सो ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन दी हुई है
बेटा ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, बिल्कुल स्किप मत करो, एनसीईआरटी की लाइन मत स्किप करना, कुछ भी हो जाए एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़िएगा। देन 103 पे आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पेक्टिवली इन देयर स्ट्रक्चर। मीन्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन से होते हैं? जो कार्बोहाइड्रेट में होते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ होते हैं? प्रोटीन में होते हैं। सो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन जो होती है कार्बोहाइड्रेट भी है और सॉरी इन्यूलिन कार्बोहाइड्रेट है एंड इंसुलिन प्रोटीन है। काइटिन, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोट्रिप्सिन सब कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखना है, पेप्टाइड बॉन्ड देखना है, तो इस वाले कॉम्बिनेशन में मिलेंगे। ये मैंने आपको दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ अ पॉपुलेशन? क्या नहीं है पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट? सो जो एक स्पेसीज एक स्पीशीज के ग्रुप पे अप्लाई हो, जैसे नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, सेक्स रेशो, है ना। बट लेकिन स्पीशीज इंटरेक्शन या डिफरेंट स्पीशीज के बीच में होता है, तो ये पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट नहीं है ना। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा? स्पीशीज इंटरेक्शन। आगे बढ़ते हैं। नाउ द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम दैट एंटर द ह्यूमन बॉडी इज। सो प्लाज्मोडियम का इन्फेक्टिव स्टेज, ये बहुत बार पूछा गया है। मस्कीटो जब भी बाइट करता है तो वो स्पोरोजॉइड इंजेक्ट करता है, याद रखिएगा, स्पोरोजॉइड इंजेक्ट करेगा, है ना। इन्फेक्टिव स्टेज के नाम से याद रखना, स्पोरोजाइड। ऑप्शन 2 करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगेन दिस वन आप फिर से एक बार देख लीजिएगा, कुछ जरूरत हो तो व्हाट्सएप में। और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए, जरूरी नहीं है कि आपको हेरना है, पर आपको कुछ डाउट है तो आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी, ठीक है। तो आज अभी लाइक आगे बढ़ते हैं। नाउ आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद द रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल ABO ब्लड ग्रुप, ठीक है। सो फर्स्ट है ABO ब्लड ग्रुप में 3 अलील होते हैं, ये तो सही है। देन अ पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ 3 अलील, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, 2 ही होंगे, तीनों तो नहीं हो सकते। देन व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर दे एक्सप्रेस सेम टाइप ऑफ शुगर, ठीक है, ये भी सही है, कोडोमिनेंस का एग्जांपल देते हैं ये, है ना। देन एलिल आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, ये बिल्कुल गलत है, जबकि ये तो शुगर प्रोड्यूस करेंगे, क्या नहीं करेंगे? इट प्रोड्यूस शुगर, ओके। एंड एंटीजन 2। ओके, सो ये इसका फोर्थ आंसर है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन एक बार और देख लीजिएगा, और ये वाला कंसेप्ट जो है ब्लड ग्रुपिंग वाला, है ना, ABCD, ये एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ यूनिसेल्युलर एल्गी के बारे में पूछा है। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट बता रही हूँ, हमारा जो स्पिरुलिना है, सिंगल सेल प्रोटीन बोलते हैं जिसको, है ना, तो यूनिसेल्युलर है। क्लोरेला भी यूनिसेल्युलर है, ठीक है। बाकी सब मल्टी सेल्युलर है। एनाबीना, वॉल्वॉक्स जो होते हैं प्रोकैरियोटिक्स आते हैं, एल्गी नहीं है। अगेन रॉन्ग स्टेटमेंट, और रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है इसके अंदर? सो व्हेन एक्सपोज टू एंटीजन लिविंग और दैट एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस इन द होस्ट बॉडी, इट इज कॉल्ड एक्टिव इम्यूनिटी, बिल्कुल सही बात है ये। अब डेड रहेगा ऑर्गेनिज्म, फॉरेन बॉडी, या लिविंग रहे, जब भी किसी होस्ट में जाएगी तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी। व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन, इट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी, बिल्कुल सही, ये भी सही है। हम रेडीमेड एंटीबॉडी वैक्सीन वगैरह लेते हैं तो उसको पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी इज क्विक एंड गिव फुल रिस्पॉन्स। ये गलत है, बिकॉज इम्यून रिस्पॉन्स डिपेंड करता है बहुत अलग अलग फैक्टर्स पे, है ना। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है। fetus receives some antibodies from mother, so it is an example of passive immunity, ये भी सही है। सो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? रॉन्ग वाला, थर्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगेन में इज द फॉलोइंग दिया हुआ है। इंडस्ट्रियल माइक्रोस, ये भी एनसीईआरटी का डायरेक्ट फेवरेट क्वेश्चन है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम है तो ब्यूटेरिक एसिड कॉज बनाएगा ये। एस्परजिलस नाइगर जो होता है सिट्रिक एसिड बनाता है। मोलस्कस टेटेंस में यूज होता है, जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट होते हैं, ठीक है।
देन एस्परजिलस नाइगर, साइक्लोस्पोरिन ए। आपका करेक्ट आंसर होगा सेकंड। ये आपको याद रखना है। एनसीईआरटी के सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आप देख चुके हैं, ये सारे पीवाईक्यू है, ये आ चुके हैं। और ये देखो आप देख रहे हैं कि पूरे एनसीईआरटी से है। कोई भी आपको कितना भी बोले एनसीईआरटी को छोड़ दो, ये कर लो वो कर लो, नहीं, एनसीईआरटी भगवान है। ओके, देन माइटोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड। सो कब कंप्लीट होता है सेकेंडरी oocyte का माइटोटिक डिवीजन या मियोसिस 2 कब कंप्लीट होगी? तो जब स्पर्म की एंट्री होती है, इससे पहले वो अरेस्टेड रहता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद मियोसिस कंप्लीट होता है। ठीक है, तो द एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम। ओके, now how many true breeding pea plant variety did Mendel select as a pair which were similar expect in the one character with contrasting traits? So सिंपल कि जो मेंडल था उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में 14 पी प्लांट की वेराइटी यूज की थी, है ना। ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है कि कितने वेराइटीज थी। आगे बढ़ते हैं। अगेन जो ट्रू स्टेटमेंट है वो निकालना है आपको। तो कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा वगैरह सब कुछ है। इसमें कौन कौन से ट्रू स्टेटमेंट्स है आपको वो दिखाना है। ठीक है, ये आपको ऑप्शन दिए हैं कि ए बी सी कौन सा सही है। ठीक है, सो फर्स्ट है in urochordates and notochords extend from head to tail and it is present throughout their life. So नहीं, यूरोकॉर्ड्स में नहीं होता, तो ये गलत है। इन वर्टिब्रेट्स ओनली इन एम्ब्रायनिक स्टेज। ओके, सो बी वाले पे आते हैं, इन वर्टिब्रेट्स नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रायनिक पीरियड ओनली, ये भी गलत है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ओ सॉरी ये सही है, एम्ब्रायनिक स्टेज में होती है ना। देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल एंड द हॉलो, ये भी सही है। Chordata is divided into 3 subphylum, Hemichordata, Tunicata and Cephalochordata। जी नहीं, ये थोड़ी है सब फाइलम। तो आपका आंसर क्या रहेगा? बी एन सी। तो फोर्थ वाला आपका ये आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। आई एम रियली सॉरी, मेरी आवाज के साथ कंफ्यूजन हो सकता है, पर आप एक बार आपकी तरफ से भी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। क्रोमोसोमल थ्योरी सैटर्न ने दिया था, लेकिन प्रूफ किसने दिया था इसमें ये पूछ रहे हैं ये लोग। ठीक है, सो सैटर्न ने तो दे दी थी, बट प्रूफ किसने दिया था? प्रूफ जो दिया था मॉर्गन ने दिया था। मॉर्गन ने बटरफ्लाई पे या फ्रूट फ्लाई पे एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, सो ये आपका बोला है। इसमें कंफ्यूज मत होना कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इज गिवन बाय सैटर्न, सब सैटर्न पे क्लिक वो कर देंगे, करेक्ट आंसर मान लेंगे। नहीं, वेरिफिकेशन भी तो देखो, वेरिफिकेशन पूछ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज, ट्रांसलेशन का फर्स्ट फेज क्या होता है? पहले एमआरएनए बाइंड करेगा राइबोसोम पे। ठीक है, उसके बाद तो टीआरएनए आएगा। पहले एमआरएनए आता है, बाइंड करता है, फिर टीआरएनए आता है। मतलब पहले एमआरएनए बाइंड करेगा, तभी राइबोसोम से स्टार्ट होगा ट्रांसलेशन। ठीक है, एंड ये सब कुछ एनसीईआरटी से है। ठीक है, सो देखो, अगर आपने सारे क्वेश्चन प्रॉपरली समझ लिए हैं तो आपका एनसीईआरटी का बेस स्ट्रांग हो रहा है। ऐसे ही पीवाईक्यू रेगुलरली करते रहो, सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एंड अगर आप हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड जो भी कुछ डाउट हो व्हाट्सएप कर सकते हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मेरी तबीयत खराब है, बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप भी डॉक्टर्स बने। एंड प्लीज कमेंट करो अगर आपको कुछ भी गलत लग रहा है, या मुझे कुछ चीजें स्पीड स्लो करनी चाहिए, क्लियरली बोलना चाहिए, या वट एवर यू फील, प्लीज कमेंट। मैं